मुगल सल्तनत अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर कश्मीर से लेकर भारत के साउथ तक फैली हुई थी। इसके बादशाह तैमूर और चंगेज खान के वंश बेमिसाल ठाट बाट के साथ राज करते थे। 1501 से 1600 के मध्य से 1701 से 1800 के मध्य तक मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में ताकत, कला और संस्कृति की चरम सीमा को दिखाती थी। अकबर ने साम्राज्य की सीमाओं का एक्सपेंशन किया और धार्मिक सहनशीलता और कुशल प्रशासन का युग स्थापित किया। शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपने पार्वत के चोटी पर पहुंची थी, जिसका प्रतीक ताजमहल है। मुगल दरबार फारसी नजाकत और भारतीय परंपरा का संगम कलात्मक क्षमता का केंद्र बन गया। लघु चित्रों ने दरबारी जीवन की भव्यता को दर्शाया, जबकि मिर्जा गालिब जैसे शायरों ने अपनी शायरी में जीवन की तड़प और गहराई को पिरोया। हालांकि यही साम्राज्य जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, एक नाटकीय पतन के लिए भी नियत था। मुगल सल्तनत अपनी भव्यता के बावजूद उत्तरी कार्यवाही के स्पष्ट कानूनों की कमी से प्रभावित थी। इस कमी ने बादशाह के बेटों के बीच तानाशाही संघर्ष को जन्म दिया, जिससे साम्राज्य कमजोर होता गया। औरंगजेब का शासनकाल रीजनल एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों ने कई लोगों को, खासकर राजपूतों को, अलग थलग कर दिया। लगातार युद्ध से जूझ रहा साम्राज्य अब कमजोर होने लगा था। अतिशक्तिशाली मराठों के खिलाफ साउथ इंडिया युद्धों ने संसाधनों को और कम कर दिया। शिवाजी के मार्गदर्शन में मराठों ने लगातार छापामार युद्ध छेड़ा, जिसने मुगल ताकत को कमजोर कर दिया। मुगल सेना का गिरावट साम्राज्य के कमजोर होते भाग्य को दर्शाता है। भाड़े के सैनिकों पर बढ़ती निर्भरता और कमजोर होते सेंट्रल कंट्रोल ने सेना के गिरावट को तेज कर दिया। मुगल सल्तनत आर्थिक तंगी के चलते टूटने लगी। बादशाहों की शानदार जीवन शैली ने खजाने पर भारी बोझ डाल दिया। जागीरदारी प्रथा, जिसमें अधिकारियों को भूमि टैक्स प्रदान किया जाता था, अत्याचार और खेतीबाड़ी प्रोडक्टिविटी में गिरावट का कारण बनी। आंतरिक संघर्षों और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों द्वारा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए। किसान विद्रोह अधिक बार और गंभीर हो गए। सिकुड़ते खजाने और कमजोर होती सेना से जूझ रहा प्रशासन इन विद्रोहों से निपटने के लिए तैयार नहीं था। कभी धार्मिक धैर्य की विशेषता वाला सामाजिक गड़बड़ बिखरने लगा। औरंगजेब की कट्टर नीतियों और बढ़ते धार्मिक विभाजन ने सामाजिक अविश्वास पैदा किया। आंतरिक कलह और आर्थिक गिरावट से कमजोर मुगल सल्तनत क्षेत्रीय तकातों और विदेशी हमला के प्रति संवेदनशील हो गए। मराठों, सिखों और नवाबों के उदय ने भारत के राजनीतिक वात्सल्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रारंभ किया। इन क्षेत्रीय तकातों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, जिससे साम्राज्य खंडित हो गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल प्रतिष्ठा को गहरा हिंसा पहुंचाया। उसने दिल्ली को लूटा, मयूर सिंहासन सहित अपार धन संपदा लूट कर ले गया। आक्रमण ने मुगल सेना के खोखलापन को उजागर किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। मुगल सल्तनत हालांकि इतिहास के पन्नों में छिपकर रहना कर रह गई, लेकिन भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ गए। इसकी विरासत में स्थापत्य चमत्कार, क्रिएटिव एबिलिटी और प्रशासनिक नवाचार शामिल हैं। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी राजसी स्ट्रक्चर्स उनके आर्किटेक्चरल आर्ट कौशल के प्रमाण हैं। ये स्मारक दुनिया भर में विस्मय को प्रेरित करते हुए फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का मिक्सचर हैं। मुगल काल में कला, साहित्य और संगीत का विकास हुआ। लघुचित्र दरबारी जीवन की झलक प्रदान करते हैं, जबकि उर्दू भाषा मुगल संरक्षण में फली फूली। साम्राज्य का गिरावट किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गलत प्रबंधन और सामाजिक कलह के बारे में एक सावधानी की कहानी के रूप में कार्य करता है। मुगल अनुभव किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए मजबूत संस्थानों, न्यायसंगत शासन और सामाजिक सद्भाव के महत्व को रेखांकित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।